एक छोटे से गांव की धूल भरी गलियों में एक कहानी बसती थी, रामलाल की कहानी। ये कोई राजा या किसी बड़े आदमी की कहानी नहीं है। ये एक साधारण इंसान की कहानी है जिसके सपने असाधारण थे। रामलाल, जिसके कंधों पर सिर्फ अपने घर की छत का बोझ नहीं था, बल्कि अपनी बूढ़ी माँ और 2 छोटे बच्चों की उम्मीदों का भी बोझ था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। गरीबी एक ऐसी सच्चाई थी जिससे वो हर रोज लड़ता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसका सबसे बड़ा सपना, उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद अपने बच्चों को पढ़ाना था। वो चाहता था कि उसके बच्चों को वो सारी परेशानियां ना झेलनी पड़े जो उसने अपनी जिंदगी में झेली थी। वो चाहता था कि वे किताबों की दुनिया में जाएं, ज्ञान की रोशनी में अपना भविष्य बनाएं और उस अंधेरे से बाहर निकलें जिसमें उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी थी। इस एक सपने को पूरा करने के लिए रामलाल दिन को रात और रात को दिन बना देता था। वो कभी खेतों में मजदूरी करता तो कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें ढोता। सूरज उगने से पहले उसका दिन शुरू होता और चांद निकलने के बाद खत्म होता। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, उसकी पीठ मेहनत के बोझ से झुकने लगी थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। जब भी दर्द हद से ज्यादा होता, वो अपनी आंखें बंद करता और उसे सिर्फ अपने बच्चों का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता था। उसे सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य दिखाई देता था, एक ऐसा भविष्य जो उसकी वर्तमान की तकलीफों से कहीं ज्यादा रोशन था। यही उम्मीद उसे हर दिन लड़ने की ताकत देती थी। फिर एक दिन गांव के पास एक नई फैक्ट्री खुली। लोगों के लिए ये एक खबर थी, लेकिन रामलाल के लिए ये उम्मीद की एक किरण थी। उसे वहां काम मिल गया। अब उसकी आमदनी थोड़ी बेहतर हो गई थी। उसे लगा कि शायद अब उसके सपने सच होने के करीब हैं। वो और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। फैक्ट्री का काम आसान नहीं था। मशीनों का शोर और भारी सामान उठाना उसके शरीर को तोड़ देता था, लेकिन उसके दिल में एक सुकून था। उसे लगता था कि उसका हर पसीना, उसकी हर तकलीफ उसके बच्चों की किताबों और स्कूल की फीस में बदल रही है। वो घर लौटता तो थका हुआ होता, लेकिन जब उसके बच्चे दौड़कर उससे लिपट जाते तो उसकी सारी थकान दूर हो जाती। उसकी उम्मीदें बढ़ रही थी, सपने आकार ले रहे थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन फैक्ट्री में काम करते हुए एक भयानक हादसा हुआ। एक भारी मशीन का हिस्सा उस पर आ गिरा। जब उसकी आंखें अस्पताल में खुली तो उसके शरीर में कई जगह पट्टियां बंधी थी और एक असहनीय दर्द था। लेकिन शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा गहरा दर्द उसे तब हुआ जब डॉक्टर ने उसे बताया कि अब वो पहले की तरह भारी काम नहीं कर पाएगा। ये सुनकर रामलाल का दिल टूट गया। एक पल में सब कुछ बिखर गया। उसे लगा कि उसके सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। वो दीवार को घूरता रहा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो अपने बच्चों के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहता था। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। उसने पूरी जिंदगी मेहनत में लगा दी थी, फिर भी किस्मत उसे बार बार परीक्षा में डाल रही थी। उस हादसे के बाद रामलाल की जिंदगी बदल गई। वो अब मेहनत मजदूरी करने में असमर्थ था। घर की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती गई। उसकी सेहत भी गिरने लगी। जो आदमी कभी पहाड़ों जैसा हौसला रखता था, वो अब अंदर से टूट चुका था। उसने हमेशा ईमानदारी से मेहनत की थी, लेकिन फिर भी वो अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाया। उसे इस बात का दुख नहीं था कि वो गरीब है, उसे इस बात का दुख था कि वो अपने बच्चों के सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा है। आखिरकार वो अंदर से हार गया। लेकिन क्या उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं। देखो, जिंदगी हमेशा जीत और हार के बारे में नहीं होती। कभी कभी ये उस लड़ाई के बारे में होती है जो हम लड़ते हैं। रामलाल अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका, लेकिन उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। उसकी कहानी इस बात की मिसाल थी कि एक पिता अपने बच्चों के लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ सकता है, कितना कुछ सह सकता है। उसने अपने बच्चों को सबसे बड़ी सीख दी जो कोई किताब नहीं दे सकती थी। उसने उन्हें सिखाया कि मेहनत और सच्चाई का रास्ता मुश्किल हो सकता है, उसमें असफलताएं भी मिल सकती हैं, लेकिन वो कभी बेकार नहीं जाता। भले ही वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका, लेकिन उसकी मेहनत और त्याग हमेशा उसके बच्चों के दिल में जिंदा रहेगा। उसकी अधूरी कहानी उनके लिए एक प्रेरणा बन गई, एक ऐसी मशाल जो उन्हें जिंदगी के हर अंधेरे में रास्ता दिखाएगी। रामलाल की लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन उसने अपने बच्चों के लिए एक नई लड़ाई की शुरुआत कर दी थी, सपनों को पूरा करने की लड़ाई।